हाय एवरीवन। देखें, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर फीमेल सुपरवाइज़र और बाकी भी अगर जैसे कि फाइनेंस इंस्पेक्टर एसआई में भी ये आपको टॉपिक पूछा जाएगा, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसके कई सारे हमने पार्ट, 2-3 पार्ट आई थिंक वो हमने देख लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ वो वीडियो, आप वहाँ से देख लें। पूरी की पूरी साइंस की प्लेलिस्ट में आपको देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी, देखिए मेरी बात समझिए, जो समंदर है ना, समंदर, पहली बात तो लगभग 70 to 75% अलग अलग किताबें लिख देते हैं, वो आपके काम का है नहीं। बट ये बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ जो है, इट हैज़ बीन सराउंडेड, इट हैज़ बीन कवर्ड बाय द ओशंस, ठीक है। तो समंदर है, समंदर में आपको बताऊं इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना कि और कहीं पे है ही नहीं। बिकॉज क्योंकि अर्थ का जो 70% वही घेर के बैठा है, तो 70% एनर्जी समझ लो उधर ही है, ठीक है। किस तरीके से? समंदर में आपको देखो कितनी तरीके मिलेंगी। समंदर में आपको मिलेंगी वेव्स, ठीक है। समंदर में आपको मिलेंगी टाइड्स, ठीक है जी। और समंदर में एक चीज आपको और मिल जाएगी, वो हो जाएगी थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो तीन बेसिकली डिफरेंट काइंड की एनर्जी आपको समंदर से देखने को मिल जाएगी। समंदर में आपको तीन डिफरेंट काइंड की एनर्जी देखने को मिल जाएगी। यह यहाँ पे देख लें, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब आपको पता है कौन सा होता है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यानी कि समंदर में जो हीट डिफरेंस होगा, हीट डिफरेंस का मतलब ये कि ऊपर वाली जो लेयर होती है ये गर्म होती है, ये नीचे वाली जो लेयर समंदर की होगी ठंडी होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सूरज की किरणें ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा आती हैं, ये फोटिक जोन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लगभग आप देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आप कई किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस को यूज करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो बिजली बनेगी, हमारी जो एनर्जी बनेगी, उसे हम बोलेंगे ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन भी है और हीट है तो थर्मल एनर्जी। दूसरी है ओशन टाइडल एनर्जी। टाइड्स अगर आपको पता होगा, ठीक है, नहीं भी पता कोई बात नहीं, आप सीखेंगे आप। टाइड्स, टाइड्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये समंदर का पानी है, समंदर का पानी आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर भी चला जाएगा, देन समंदर का पानी अपने मीन लेवल से नीचे भी चला जाएगा, जिसे हम हाई टाइड, लो टाइड बोलते हैं। जिसको नहीं पता अभी पता लग जाएगा, डोंट वरी। तीसरी है सी वेव एनर्जी। देखो समंदर में वेव्स चलती हैं, वेव्स, ठीक है। वेव्स को यूज करके, वेव्स में देखो बहुत तेजी से वेव चलती हैं, वेव चलती हैं, तेजी से वेव चलती है। और इनकी तेजी को, इनकी एनर्जी को हम देखेंगे टरबाइंस घुमाने में हम यूज कर लेंगे। तो जनरेटर के टरबाइंस, देखो यार एक मेरी बात समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये जो जनरेटर है ना आपका, ये जनरेटर है ना, ठीक है। सपोज ये जनरेटर है, जनरेटर में ये इस तरीके से टरबाइन लगा है। आपको ये घुमाना है, बस किसी भी तरीके से घुमाओ, चाहे बैलगाड़ी लगा लो इधर, घोड़ा बांध लो इधर, गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, टरबाइंस घूमेंगे, बिजली बनेगी, ठीक है। चाहे आप इसको पानी से घुमा लो, चाहे हवा से घुमा लो, चाहे स्टीम से घुमा लो, कैसे घुमा लो, अगर इसको घुमा लिया तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम देखेंगे समंदरी एनर्जी की, अगर आप बात करें समंदरी एनर्जी की, तो समंदरी एनर्जी में तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे। ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन टाइडल एनर्जी एंड सी वेव एनर्जी, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है। चलो जी आगे देख लेते हैं। द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैम डिड नॉट एक्ट एज अ बिग कलेक्टर ऑफ सोलर हीट एनर्जी बट ऑल्सो स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इट ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट। बताऊंगा मतलब ओशन वाटर कैन बी यूज्ड एज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों पहले तो आप ये समझे, जब हम ओशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ओशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं बड़े आराम से कि ये रीन्यूएबल है, क्योंकि रिन्यू है। ओशन कभी भी खत्म नहीं होगा, ना ही ओशन खत्म होगा और ना ही इसमें जो पानी की गति है, जो एक्टिविटीज वो खत्म होगी। तो ये रिन्यूएबल है, कर सकते हैं। पोल्यूशन करेगा? बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। क्या ये कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल है? दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि ये नॉन कॉन्वेंशनल ही है। लंबे समय से इसको हम यूज़ नहीं करते आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो थोड़ी सी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। चलो दोस्तों, नाउ हम बात करेंगे पहली हमारी टाइप, ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी, देखो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ओशन थर्मल एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, OTEC। इसको क्या बोलता है? रेफर्स टू यूजिंग टेम्परेचर डिफरेंस, किसका डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डीप पार्ट्स ऑफ द ओशन विच आर कोल्ड एंड द शैलो पार्ट ऑफ द सी विच आर
सॉरी कोल्ड नहीं होगा, विच आर आप बोल सकते हैं वार्म, विच आर कंपैरेटिवली वार्मर टू रन ए हीट इंजन एंड प्रोड्यूस यूजफुल वर्क्स। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। द डीपर पार्ट ऑफ द ओशन आर कूलर। देखो दोस्तों, ये आपका है समंदर, वेट, ये है आपका समंदर, समंदर, ठीक है जी। समंदर में सूरज की किरणें आप देखेंगे यहाँ पे पड़ रही है, सूरज की किरणें इधर पड़ रही है, सूरज की किरणें, तो ये जो ऊपर वाली लेयर्स होंगी ना, ऊपर वाली लेयर्स ये होंगी वार्म, ठीक है जी। और जितना आप गहराई में जाते जाओगे सूरज की किरणें पहुंचेंगी नहीं, तो नीचे वाली जो किरण, नीचे वाली जो लेयर हो जाएंगी ये हो जाएंगी कोल्ड, ठीक है जी। तो ऊपर वाली लेयर वार्म, नीचे वाली लेयर कोल्ड, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे। चलो जी, अच्छा बोल रहा है डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशन आर कूलर बिकॉज द हीट ऑफ द सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट वेरी डीप इनटू द वाटर। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी ना सूरज की किरणें, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही जा पाएगी। Here the efficiency of system depends upon the temperature difference, very very important। यहाँ पे जो हम प्लांट लगाएंगे ना, एनर्जी की प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट लगाएंगे, बोलता है ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे। टेम्परेचर डिफरेंस पे कितना, ये जो अपर लेयर में कितना टेम्परेचर है और यहाँ कोल्ड वाली लेयर में कितना टेम्परेचर है, इन दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि एनर्जी जो है वो ज़्यादा डेवलप की जा सकती है, याद रखेंगे। चलो जी, ग्रेटर द डिफरेंस द ग्रेटर द एफिशिएंसी, ज़्यादा डिफरेंस होगा ज़्यादा बड़ी एफिशिएंसी होगी। द टेम्परेचर डिफरेंस इन ओशंस बिटवीन द डीप एंड द शॉलो वाटर इज मैक्सिमम इन द ट्रॉपिक्स 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं बोल रहा है वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एरियाज मतलब ये देखो, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है जी। 23.5 डिग्री पे आपको पता है कौन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे 23.5 डिग्री पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इनके बीच में जो इलाका जो है आप देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज की किरणें यहीं पे वर्टिकल फॉल करती है ज़्यादातर, तो ज़्यादा यहाँ पे आपको हीट डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और यही इलाके अच्छे हैं ओशन थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी। चलो जी, बिकॉज ट्रॉपिक रिसीव अ लॉट ऑफ सनलाइट विच वार्म द सरफेस ऑफ द ओशन, जो गर्म कर देगा सरफेसेस को, इंक्रीज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब भी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है जी। नाउ अभी हम देखेंगे ये काम किस तरीके से करेगा, ओशन थर्मल एनर्जी किस तरीके से काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वैसे इतनी आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उनको पूरा जानना होता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, इसलिए चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपको इतना पूछेगा ही नहीं वो, ठीक है। चलें दोस्तों, देखो ये आपको दिख रहा है ओशन का सरफेस, ओशन का सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे वाटर कैसा होगा, वार्म, ठीक है जी। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे वाटर कैसा होगा, डेप्थ पे कैसा वाटर होगा, यहाँ पे वाटर होगा आपका कोल्ड, कोल्ड होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लिखा है इनलेट वाटर, यहाँ से आप देखेंगे एक पंप लगाया जाएगा, ठीक है, वार्म वाटर, यहाँ पे सरफेस वाटर, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे आप देखेंगे वार्म वाटर जो है इसको पंप किया जाएगा, वार्म वाटर क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। वार्म वाटर को पंप किया जाएगा, देन आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आइटम रखी जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, एमोनिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमोनिया, एमोनिया, लिक्विड एमोनिया, लिक्विड एमोनिया, ठीक है। अब ये क्या होता है छोड़ो परे, ठीक है जी, लिक्विड एमोनिया केमिकल है, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखेंगे लिक्विड एमोनिया रखा जाएगा और जब ये गर्म पानी के कांटेक्ट में आएगा, ये गर्म होगा, बॉयल होगा और यहाँ से स्टीम की जनरेशन होगी, क्या होगा, स्टीम, स्टीम मतलब भाप, ठीक है जी। यहाँ से भाप जनरेट हो जाएगी, भाप जनरेट हो जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे वाटर टू स्टीम, स्टीम बन जाएगी। ये लगा है दोस्तों टरबाइन, क्या लगा हुआ है, टरबाइन, जनरेटर का टरबाइन। देखें यहाँ से ये जाएगा, ये घूमना शुरू करेगा, यहाँ क्या करना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी, आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, अब यहाँ पे जब ये भाप यहाँ से इसको घुमाएगी ना, यहाँ से दोबारा से ये जो स्टीम होगी ये इस तरीके से ट्रैवल करेगी और यहाँ पे लगा हुआ है कंडेंसर, कंडेंसर इस भाप को दोबारा से पानी में कन्वर्ट कर देगा, भाप है ना, ठीक है जी। तो पानी को कंडेंस कर दिया, भाप को कंडेंस कर दिया जाएगा, दोबारा से क्या बन जाएगा, पानी, पानी बन जाएगा और ये पानी दोबारा से यहाँ से वापस चल जाएगा। ये सर्कल पूरा का पूरा दोस्तों ये चलता रहेगा,
चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे क्या हम, ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम यूज ए वर्किंग फ्लूइड विद लो बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि अमोनिया। तो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि बताओ ओशन थर्मल एनर्जी में कौन सा केमिकल, कौन सा फ्लूइड जो है हम यूज करते हैं, आप बोलना अमोनिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड यूज इट टू पावर अ टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। वार्म सी वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन। बोल रहा गर्म पानी को अंदर ले लिया जाता है, एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डीप। ठीक है, चलो जी। द वार्म सी वाटर वेपोराइज द फ्लूइड, उसको क्या करेगा, वेपराइज कराएगा, भाप बनवाएगा उसकी, इन द हीट एक्सचेंजर, इन द हीट एक्सचेंजर टर्निंग द जनरेटर टर्बाइंस। तो वो क्या करेगा, उसके टर्बाइंस को घुमाएगा। द फ्लूइड नाउ इन दी वेपर स्टेट, वो क्या हो जाएगा, पानी से क्या हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, एंड ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड वाटर विच टर्न्स इट बैक इनटू लिक्विड, यानी कि वो दोबारा से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। पूरा का पूरा ये सिस्टम चलता रहेगा। दिस इज ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। नाउ ओशन टाइडल एनर्जी। ओशन टाइडल एनर्जी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा टाइड क्या होता है। क्या होता है टाइड, क्या होता है टाइड का मतलब होता है दोस्तों वर्टिकल राइजिंग एंड फॉलिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर। दोस्तों समंदर का पानी ऊपर भी चला जाएगा, यानी कि आप ये सरफेस मेन लेवल है, ठीक है, तो यहां से इधर भी पहुंच जाएगा, और समंदर का पानी यहां से इधर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, नीचे भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, यानी कि मूवमेंट होगी, वर्टिकली मूवमेंट होगी पानी की। अब आप बोलोगे सर वर्टिकल मूवमेंट कैसे होगी पानी की, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल मूवमेंट कैसे होगी पानी की, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट इसलिए होगी, देखो, द राइज ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है जी, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आप समझना। देखो ये है धरती, अर्थ, ठीक है जी, धरती है। ठीक है, धरती के अराउंड आप देखेंगे कौन घूम रहा है, मून। धरती के अराउंड कौन घूम रहा है, मून। ठीक है जी, और धरती किसके अराउंड घूम रही है, धरती किसके अराउंड घूम रही है, वो घूम रही है सन के। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, ये देखो मून है ना, ये सन भी है। अब आपको पता है हर एक बॉडी की अपनी अपनी क्या होती है, ग्रेविटेशन होती है, अपनी अपनी क्या होती है, ग्रेविटेशन होती है। ठीक है जी, मून का ये दिल कर रहा है कि मैं धरती को अपनी तरफ खींच लूं, क्योंकि ग्रेविटेशन है ना मून के पास भी। सन का भी दिल कर रहा है कि धरती को अपनी तरफ खींच लूं, अपनी तरफ खींच लो। ये नहीं है कि धरती का दिल नहीं कर रहा, धरती भी चाहती है कि मून मेरी तरफ खींचा चला है, क्योंकि धरती के पास भी ग्रेविटी है, और धरती ये भी चाहेगी कि सन मेरी तरफ खींचा है। ठीक है, बट आप देखेंगे समटाइम्स सूरज की और चंद्रमा की इतनी ज़्यादा पावर बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ जाएगी, देखो, जब सूरज और चंद्रमा दोनों एक लाइन में आ गए, ठीक है, आप देखेंगे चंद्रमा भी पुल लगा रहा है, सूरज भी पुल लगा रहा है, तो आप देखेंगे धरती में ना, धरती हल्की सी ऊपर की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगी। क्यों, अब देखो मेरी बात सुन, जो सॉलिड जगहें हैं, देखो सॉलिड पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, वो तो नहीं ऊपर उठेंगे, लेकिन जो वाटर है, वाटर जो है, समंदर जो है, वो लूज पार्टिकल्स हैं उसके, ठीक है जी, लूज मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, और जब ये ऊपर आएंगे तो हम इसको बोलेंगे टाइड, और वो कौन सी टाइड होगी, हाई टाइड, वो कौन सी होगी, हाई टाइड। ठीक है जी, हाई टाइड। और दूसरा आप देखेंगे लो टाइड कब होगा, एक ये कंडीशन होगी, ठीक है, दूसरी कंडीशन है ये है धरती, धरती, ये है चंद्रमा, और ये है सन। ठीक है जी, इस तरफ से आप देखेंगे चंद्रमा कोशिश कर रहा है खींचने की, इस तरफ से आप देखेंगे सूरज खींचने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसकी पावर चंद्रमा की और सूरज की पावर धरती के ऊपर जो लग रही है, ये काउंटर बैलेंस हो जाएगी, काउंटर बैलेंस, ना तो चंद्रमा इसको खींच पाएगा ना सूरज खींच पाएगा, तो बराबर हो जाएगा बैलेंस। ठीक है जी, तो जब सूरज और चंद्रमा धरती के राइट एंगल पे हों,
धरती के राइट एंगल पे हो तो टाइड जो बनेगी ना वो बनेगी लो टाइड। वो टाइड क्या बनेगी? लो टाइड। और जब एक स्ट्रेट लाइन में हो तो टाइड बनेगी हाई टाइड, बनेगी हाई टाइड। इसी को आप स्प्रिंग टाइड भी बोल सकते हो, स्प्रिंग टाइड को आप हाई टाइड बोल सकते हो, नीप टाइड को आप लो टाइड भी बोल सकते हो। ठीक है जी, ठीक है। तो जब स्प्रिंग टाइड होगा तो धरती का पानी ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा समंदर का, और नीप टाइड होगा तो इसका पानी सी लेवल से मेन थोड़ा सा हल्का नीचे की तरफ चल जाएगा। तो इसकी वर्टिकल मूवमेंट चलती रहती, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके से मूवमेंट चलेगी दोस्तों। ठीक है, और डिपेंड करेगा सूरज, धरती और चंद्रमा की पोजीशनिंग क्या है। सूरज, चंद्रमा और धरती की पोजीशनिंग क्या है। होप आपको ये टाइड्स जो हैं ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको टाइड्स अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है, अगर नहीं आएंगे मेरे को कमेंट करना, फिर मैं और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो जी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टाइड्स क्या होता है? टाइड्स का मतलब होता है वर्टिकली मूवमेंट, वर्टिकल राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज टाइड। ठीक है जी, चलो जी, द एनॉर्मस मूवमेंट ऑफ वाटर, जो वाटर की मूवमेंट हो रही है ना ड्यू टू हाई एंड लो टाइड, प्रोवाइड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं ओशन टाइडल एनर्जी। आप बोलोगे सर ये ऊपर और नीचे जो मूवमेंट हो रही है इससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? ठीक है जी, वो देखिए आप एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी। दोस्तों देखो, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ओहो फोटो कौन चलेगी, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। चलो देखो, ये है सरफेस, ठीक है जी, ये है सरफेस। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, टरबाइंस लगा देंगे। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, टरबाइंस लगा देंगे। मैंने बोला ना आपको, बस टरबाइन को घुमाने की बात है। तो ये जब पानी ऊपर जाएगा, पानी नीचे आएगा तो पानी की मूवमेंट होगी। तो जैसे पानी की मूवमेंट होगी, इन टरबाइंस की भी मूवमेंट होगी। पानी की मूवमेंट होगी तो टरबाइंस की भी मूवमेंट होगी। तो जब इनकी मूवमेंट होगी तो टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन घूम लिए तो वो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलो जी, आपको यहां से ये पूछेगा, टाइड के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। स्प्रिंग टाइड का मतलब होगा हाई, नीप टाइड का मतलब होगा लो। स्प्रिंग टाइड कब बनेगी? जब धरती, चंद्रमा और सूरज एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, नीप टाइड कब बनेगी? जब धरती, अर्थ, मून एंड सन, मून और सन धरती के राइट एंगल पे होंगे, धरती के राइट एंगल पे होंगे। तो ये दो तरीके की क्या होती हैं आपकी एनर्जी प्रोड्यूस, सॉरी टाइड्स होती हैं। और इन टाइड्स की मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट कराएंगे, वाटर की मूवमेंट से टरबाइंस की मूवमेंट होगी, टरबाइन की मूवमेंट से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। अगला है टाइडल स्ट्रीम जनरेटर, जनरेटर के बारे में। द टाइडल स्ट्रीम जनरेटर लाइक विंड टर्बाइंस यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट, किसी भी चीज़ की मूवमेंट जब होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ऑफ मूविंग वाटर टू पावर टर्बाइंस, टर्बाइंस को घुमा देगा, सिंपल है। दीज टर्बाइंस आर प्लेस्ड इन द सी बेड, बोल रहा है ये जो समंदर का सरफेस है इसमें इस तरीके से लगा दिए जाते हैं। इन द एरियाज विद स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट्स, जहाँ पे ये टाइड स्ट्रॉन्ग होती हैं। एज द टाइड फ्लो इन एंड आउट, टाइड आपकी ऊपर नीचे होगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर काजेज टर्बाइन टू रोटेट, वो रोटेट करवाएगा, हेंस इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो जाएगी। सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं। टाइडल एनर्जी। लास्ट है हमारे पास दोस्तों सी वेव एनर्जी, सी वेव एनर्जी। अब हम बात करेंगे वेव्स की। ठीक है जी, वेव्स आएंगी। ठीक है, तो जब वेव्स आएंगी ना, सेम यहाँ पे भी कोने में ना, ठीक है, किनारे पे जहाँ पे वेव्स आ रही हैं, यहाँ पे भी सेम यार, ये वेव्स आएगी तो वेव में भी तो मूवमेंट है, वेव भी तो गति है, वेव की तो स्पीड है। तो यहाँ पे टरबाइन लगाएंगे, ये वेव्स आएंगी, आगे आएंगी, पीछे जाएंगी, आगे आएंगी, पीछे आएंगी, तो भाई टरबाइंस घूमेंगे। सिंपल है, टरबाइन से घुमाने हैं, मैंने आपको बता दिया। वो हवा से घूमे, वो पानी से घूमे, वो बैल से घुमा लो तुम, कैसे तुम खुद पकड़ पकड़ के घुमाते रहो उसको, तो प्रोडक्शन करेगा। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द हाई स्पीड सी वेव इज रेफर्ड टू एज वेव एनर्जी, वेव एनर्जी। ठीक है, तो आपको बोलेगा वेव एनर्जी किसको बोलते हैं, आप बोलना सी वेव की एनर्जी। ठीक है जी, simple. These high speed sea wave have a lot of kinetic energy associated with them, which can be used to drive dynamos which convert kinetic energy into electric energy. Dynamos का मतलब वही है दोस्तों, टर्बाइंस, टर्बाइंस, टर्बाइंस किसके, जनरेटर के।
टर्बाइंस किसके, जनरेटर के। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारा ओशन एनर्जी। ठीक है, इसमें हमने देखो क्या पढ़ा, ओशन एनर्जी डिफरेंट काइंड की एनर्जी प्रोडक्शन करता है, जैसे कि टाइडल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि पहला देखा थर्मल एनर्जी, दूसरा टाइडल एनर्जी और तीसरा वेव एनर्जी। ये 3 तरीके और क्या डिफरेंस है ये भी हमने देख लिया। होप आपको वीडियो समझ आएगी। मेक श्योर वीडियो समझ आएगी, कमेंट भी किया करो यार, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।